एक बार एक खुशलगढ़ नाम का गांव था, पर वहाँ कोई भी खुश नहीं रहता था। गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था, जहाँ एक बहुत पुराना और अद्भुत पेड़ था, जिसके अंदर कुछ रहस्य छिपे हुए थे और वहाँ पर कोई नहीं जाता था। सिल्वर ओक। इस पेड़ की छाल सोने चांदी की तरह चमकती थी और उसकी पत्तियां सूरज की रोशनी में मानो हीरे की तरह झिलमिलाती थी। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, परंतु वह रहस्य केवल उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जिनका दिल साफ, निस्वार्थ और एक ईमानदार व्यक्ति होगा। गांव में 3 बच्चे रहते थे, रोहन, चुटकी और श्याम। वे हमेशा इस पेड़ के बारे में अपने गांव वालों से कहानियां सुनते रहते थे और वे जानना चाहते थे कि उस पेड़ में ऐसा क्या रहस्य है कि गांव वाले उस पेड़ के बारे में कहानी सुनाते रहते हैं। एक दिन उन तीनों ने तय किया कि वे खुद इस रहस्य को ढूंढेंगे और पता लगाएंगे। सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थी, वे तीनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वे तीनों डरे और घबराए जंगल के अंदर धीरे धीरे कदमों से जाने लगे। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वे आपस में कुछ बातें कर रहे हों। वे चलते रहे और कुछ समय बाद उन्होंने उस विशाल सिल्वर ओक को देखा। सिल्वर ओक का पेड़ उस जगह पर अकेला खड़ा था और उसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी, जैसे मानो कोई सोने चांदी की चादर को ओढ़कर खड़ा हो। बच्चों ने धीरे धीरे पेड़ के पास जाकर देखा। अचानक पेड़ की शाखाएं हिली और एक आवाज आई जो उनके कानों में गूंजने लगी। पेड़ ने कहा, केवल एक ही व्यक्ति मेरे पास आ सकता है और केवल वही अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। बच्चे थोड़े चौंके, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि पेड़ उन्हें बिना कुछ कहे अपनी शक्ति दे देगा। लेकिन पेड़ ने उनसे पूछा, क्या तुम सच में समझते हो कि तुम्हारा दिल शुद्ध है? धीरे धीरे अंधेरा सा हो गया। सिल्वर ऑक्स धीरे धीरे अपना आकार और अपने रंग बदलने लगा, जिससे कि वे और भी सुंदर और आकर्षित दिखने लगा। सिल्वर ऑक्स ने कहा, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले रोहन आगे बढ़ा और बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को कभी भी पैसे की कमी न हो। सिल्वर ओक के पत्ते हल्के से सरसराए और आवाज आई, तुम्हारा दिल तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी इच्छा स्वार्थी है। ये तुम्हारी खुद की खुशी के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें ये शक्ति नहीं दे सकता। अब चुटकी की बारी थी। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध खोजी इंसान बनाओ। मेरा नाम सब जाने। सिल्वर ओक ने फिर वही जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा भी स्वयं की प्रसिद्धि के लिए है, इसे भी मैं नहीं पूरा कर सकता। अब बारी थी श्याम की। वह बहुत चुप था और अपने दोस्तों की इच्छाओं पर विचार कर रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग हमेशा खुश रहें और कभी भी दुख का सामना न करें। सभी का जीवन अच्छे से व्यतीत हो। मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि सबका जीवन खुशहाल हो। सिल्वर ओक की पत्तियां एकदम से चमकने लगी। उसकी आवाज गहरी और सौम्य हो गई। श्याम, तुमने जो इच्छा की है वो निस्वार्थ और शुद्ध है। तुम्हारा दिल सचमुच पवित्र है और इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। अचानक पेड़ के नीचे एक सुनहरी रोशनी फैल गई। सिल्वर ओक ने कहा, अब तुम अपने गांव जा सकते हो। शाम तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले दिन गांव में अद्भुत बदलाव आया। फसलें अच्छे से उगने लगीं, नदियां साफ हो गईं और गांव में शांति और सुख का वातावरण बन गया। हर कोई खुश था और सभी गांव वालों का जीवन खुशहाल हो गया। सभी गांव वालों को मालूम हो गया कि श्याम एक निस्वार्थ, ईमानदार और सच्चा बच्चा है, जिसकी वजह से गांव में इतना बदलाव हुआ। बच्चों को समझ आ गया कि सिल्वर ओक का रहस्य यह था कि पेड़ किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं देता, बल्कि वह केवल निस्वार्थ इच्छाओं को पूरा करता है। सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है, न कि खुद के लिए कुछ चाहने में।
कहानी का संदेश: सबसे बड़ी जादुई शक्ति स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए अच्छा करने में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो हमें असली खुशी और संतोष मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।